छापेमारी लगातार चल रही है और इसके ठिकानों से हमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 बंदूकें हैं। लगभग 11.5 लाख के आसपास इनके यहाँ से कैश भी बरामद किया गया है और एग्जैक्ट संख्या जब पूरा सीजर कंप्लीट हो जाएगा तब बताई जाएगी कितना कैश है इनके पास से। लगभग बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी इनके यहाँ से मिले हैं। एक पैसा गिनने की मशीन इनके यहाँ से बरामद की गई है। भारतीय जनता दल का विधायक बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का भाई बिहार छोड़कर फरार हो चुका है और आपको बताते चले कि बिहार पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी के दौरान अवैध हथियार बरामद हुए हैं, लाखों रुपया नगद बरामद हुआ है और इसके साथ ही साथ नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद हुई है। इसके साथ ही साथ करोड़ों रुपए के जमीनों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और भी अनेकों चीजों को बरामद किया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक कहे जाने वाले रीतलाल यादव के भाई की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस खाक छान रही है और वह बिहार छोड़कर फरार हो गया है। हम आगे आपको एसडीपीओ दानापुर भानु प्रताप सिंह का बयान भी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर गोली चलाने के मामले में, और आपको पता होगा, आपको ये बात जानकारी होगी और अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं कि आज से महज कुछ महीनों पहले दिन दहाड़े पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई थी, उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी और इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। और रीतलाल यादव के भाई टिंकू यादव की गिरफ्तारी के लिए जब पटना पुलिस उनके आवास पर छापेमारी करती है तो लाखों की रुपए बरामद होते हैं, नोट गिनने वाली मशीन बरामद होती है, अवैध हथियार बरामद होते हैं। और सबसे पहले आप एसडीपीओ दानापुर भानु प्रताप सिंह का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। खगोल थाना की कांड संख्या 284/24 में निर्गत माननीय न्यायालय के वारंट के आलोक में आज उसके प्राथमिकी अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव के कोथमा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अभी छापेमारी लगातार चल रही है और इसके ठिकानों से हमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 बंदूकें हैं और इसमें इनसे संबंधित अभी इन्होंने कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उनको सीज किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 11.5 लाख के आसपास इनके यहाँ से कैश भी बरामद किया गया है और एग्जैक्ट संख्या जब पूरा सीजर कंप्लीट हो जाएगा तब बताई जाएगी कितना कैश है इनके पास से, लेकिन लगभग 11.5 लाख के आसपास है, ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी इनके यहाँ से मिले हैं और इसके अलावा बैक डेटेड के जो स्टाम्प हैं जो पुरानी तिथि को जारी किए गए हैं, जिन पर जमीन से संबंधित खरीद फरोख्त का काम होता है, वो इनके यहाँ से बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ एक पैसा गिनने की मशीन इनके यहाँ से बरामद की गई है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सीजर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही पूरी चीजें आती हैं तो इसमें आगे अपडेट किया जाएगा। आपने एसडीपीओ दानापुर भानु प्रताप सिंह का बयान सुन लिया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में अगर विपक्षी दल का अगर कोई विधायक अगर गुंडाई करता है, उसका रिश्तेदार अगर गुंडाई करता है तो बिहार पुलिस उसे नहीं बख्शती है। और रीतलाल यादव की भाई की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में बिहार पुलिस उसकी तलाश कर रही है और बताया जा रहा कि रीतलाल यादव तो खैर बाहुबली हैं ही, इन पर कई सारे मामले दर्ज थे और इनको तो अपराधी भी कहा जाता है,
यानी कि अपराधी से ये नेता बन गए, लेकिन इनका भाई अपराध करना शायद नहीं छोड़ा, तभी तो इनके घर से हथियार बरामद होते हैं, लाखों रुपए कैश, और सबसे बड़ी बात कि आखिर नोट गिनने वाली मशीन का वहां पर क्या काम है, नोट गिनने वाली मशीन आखिर क्यों रखी गई थी, क्या कोई जाली नोट का भी ये लोग धंधा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि करोड़ों रुपए के जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि आरजेडी विधायक के भाई से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के खगौल थाना अंतर्गत कोथबा स्थित घर समेत कई ठिकानों पर बिहार पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने पटना एम्स के एक अधिकारी पर गोलीबारी करवाई थी और उन्हें धमकी भी दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस हरकत में आती है और काफी लंबे समय से इसकी खोज की जा रही है, लेकिन यह बिहार छोड़कर शायद लगता है कि फरार हो चुका है। लेकिन पटना पुलिस लगातार इसके गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है और इसी अभियान के दौरान उसके घर से हथियार बरामद हुए, जो कि आपने एसडीपीओ साहब के मुंह से सुन लिया होगा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के ठिकानों पर छापेमारी में 3 बंदूकें बरामद किया गया है, जो कि अवैध बताया जा रहा है। इसका कोई लाइसेंस नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस ने 11 रुपया से अधिक नकदी भी बरामद की है। एक नोट गिनने वाली मशीन को भी बरामद किया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस की छापेमारी में भारी संख्या में पुराने स्टाम्प भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जमीन से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं, उसे भी जब्त कर लिया गया है। बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं, जिसमें पैसे के लेन देन का मामला है, और बिहार पुलिस ने कई सारे संदिग्ध सामान वहां से बरामद किए हैं। बताया जा रहा कि दरअसल वहां से जो जमीन के दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं वो करोड़ों रुपए के हैं। इसके अलावा इस बात का भी पता चला है कि रीतलाल यादव के भाई कई लोगों से रंगदारी मांगा करते थे। हालांकि बिहार पुलिस का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले में एसडीपीओ का एक बयान भी वायरल हो रहा है। एसडीपीओ का कहना है कि जिस समय पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग की गई थी, उस समय 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले में पिंकू यादव की तलाश उसी समय से की जा रही है। लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव सतर्क हो जाता है और ऐसा बताया जा रहा जैसे कि वह बिहार छोड़कर फरार हो गया है, क्योंकि बिहार पुलिस उसे सुई की तरह, जैसे भूस में सुई को तलाश की जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब तक उसका कुछ था पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा कि अब पटना पुलिस अपने आप पर आ गई है और पटना पुलिस ने अगर अपना पावर दिखा दिया तब उसकी गिरफ्तारी महज कुछ दिनों में हो सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि क्या रीतलाल यादव के भाई की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव बेऊर जेल जा पाएगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।